हेलो एवरीवन, हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीखा था फ्रैक्टल क्या होता है एंड हम इसको कैसे मार्केट के अंदर यूज कर सकते हैं उसके बारे में जाना था। एंड आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है और हम इसको कैसे बेहतर वे में सीख सकेंगे उसके बारे में जानेंगे और हम इसको सही से यूज कर पाएंगे। यानी स्ट्रक्चर मैपिंग का मतलब होता है मेनली प्राइस की जो बिहेवियर रहता है। जैसे प्राइस हमेशा कैसे मोमेंटम करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मोमेंटम करके फिर अचानक से नीचे गिर जाती है। वो क्यों गिर जाती है एंड उसको हम कैसे समझेंगे, उस चीज के बारे में आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो बेसिकली प्राइस हमेशा कैसा मोमेंटम करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसको क्या कहा जाता है? हायर हाई। एच एच का मतलब होता है हायर हाई एंड एच एल का लो। एच एल का मतलब होता है हायर लो एंड बी एम एस का मतलब होता है ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर। जब भी प्राइस किसी स्विंग हाई को ब्रेक करता है, यानी प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये इसका स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, फिर से हायर हाई हायर लो। हमेशा जब भी आप ट्रेंड के अंदर आपको ऐसा ट्रेंड दिखे, आपको सिंपली आप उसको ये मानना होगा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई हायर लो। एंड देखो प्राइस इसी लेवल पे आके मैं जो ट्रेंड जो है उस ट्रेंड को चेंज किया, यानी इधर पे क्या किया प्राइस ने अपना जो मार्केट स्ट्रक्चर है चेंज किया। इसी जगह पे आके प्राइस ने अपना न्यू डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। तो अभी क्या हुआ? लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो एंड लोअर हाई। ओके, तो हम इसको कैसे बेहतर वे में समझेंगे थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ साइड में। सबसे पहले तो हमें से अप ट्रेंड के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे फाइंड करना होगा। जैसे कि कुछ ये एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड होने के बाद प्राइस जब हमेशा कुछ ऐसा नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद एक न्यू स्विंग हाई क्रिएट करता है। देन क्या होता है, इस स्विंग हाई को तोड़ देता है। ओके, इस स्विंग हाई को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने अपना जब पे क्या किया, अपना ट्रेंड चेंज किया। जब भी आपको ऐसा स्विंग हाई टूटती हुई दिखे तो आपको उधर पे सिंपली एमएसएस लिखना होगा, यानी एमएसएस। एमएसएस का प्रॉब्लम होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, सिंपली आप इधर पे एमएसएस लिख दो। तो आपने इधर पे क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फाइंड किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फाइंड करने के बाद तब आपको वेट करना होगा एक न्यू स्विंग हाई बनाने के लिए। सो सिंपली प्राइस ने इधर पे स्विंग हाई क्रिएट किया एंड इधर पे स्विंग लो क्रिएट किया, यानी हायर हाई हायर लो क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद जब प्राइस इस स्विंग को ब्रेकआउट करेगी, यानी प्राइस ने अभी क्या किया, इस स्विंग को ब्रेक किया, यानी क्या हुआ अभी इधर पे ब्रेक स्ट्रक्चर एंड प्राइस से फिर से स्विंग लो क्रिएट किया एंड फिर से न्यू स्विंग हाई क्रिएट किया, यानी फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एंड प्राइस फिर से नीचे आया। आने के बाद फिर से प्राइस ऊपर गया, यानी प्राइस ने क्या किया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यानी प्राइस फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ऐसे करके जब भी आपको किसी भी एमएसएस होने के बाद किसी स्विंग हाई को टूटता हुआ दिखे तो आपको सिंपली उसको बीएमएस लिखना है, यानी ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, सिंपली आपको इसको क्या फाइंड करना होगा, बीएमएस। यानी बीएमएस का मतलब होता है ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर। तो आप फिर से इसी जगह पे आओगे, आने के बाद इसको सिंपल लिखोगे बीएमएस, यानी ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर। आप फिर से इसी स्विंग पे आओगे, अब इसको सिंपली लिख दो कि बीएमएस। बीएमएस यानी ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर। और आप एक और बार जब बस आपको सिंपली जब तक आपको स्विंग हाई टूटता हुआ दिखे तो आप इसको बीएमएस मानो, यानी ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, फिर हम इसके डाउन ट्रेंड को आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कुछ अप ट्रेंड के अंदर है। ओके, एंड डाउन ट्रेंड के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखेगी। सिंपली प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है एंड अचानक से प्राइस ऊपर गया। फिर क्या हुआ, इस स्विंग को ये जो न्यू स्विंग था इस स्विंग को तोड़ दिया। तोड़ने के प्राइस फिर से न्यू स्विंग हाई क्लियर किया एंड फिर से इस जो स्विंग लो था इस स्विंग लो को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर से इस स्विंग लो को, न्यू जो स्विंग लो था इसको फिर से तोड़ दिया एंड प्राइस फिर से ऊपर गया एंड फिर से प्राइस इस जो न्यू स्विंग लो था इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया एंड फिर से इसी स्विंग लो को तोड़ दिया। ऐसे करके प्राइस तोड़ता ही जा रहा है, तोड़ता ही जा रहा है, बार बार तोड़ रहा है, स्विंग लो को तोड़ रहा है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, इधर पे स्विंग लोअर हाई सेप है, लोअर लो बार बार टूट रहा है, लोअर लो टूट रहा है, लोअर लो टूट रहा है, लेकिन लोअर हाई बार बार सेप हो रहा है। जैसे अप ट्रेंड के अंदर हमेशा लोअर लो हायर लो सेफ रहेगी लेकिन हायर हाई टूटेगी एंड डाउन ट्रेंड के अंदर हमेशा लोअर लो टूटेगी लेकिन हायर हाई हमेशा सेफ रहेगी। जब आपको दिखेगी हायर हाई टूट चुका है, यानी प्राइस ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज किया, यानी एमएसएस किया उधर पे। सो आप सिंपली इसको कैसे फाइंड करोगे, सिंपली हमने क्या सीखा था, मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड के अंदर। ये सोचो ये एक अप ट्रेंड के अंदर था, अप ट्रेंड के अंदर हमने इसको बीएमएस फाइंड किया। फिर से हमने एक और बीएमएस फाइंड किया इधर पे, ये एक और बीएमएस था। सो हमने इधर पे बीएमएस लिखा। बीएमएस लिखने के बाद हमारे पास स्विंग लो कौन सा था, ये रहा था, ये था हमारा स्विंग लो। सिंपली हम इस स्विंग लो को मार के, यानी प्राइस ने अभी क्या किया, अपना ट्रेंड चेंज किया। जब भी आपको किसी दूसरा स्विंग टूटा हुआ दिखे, यानी बीएमएस होने के बाद प्राइस सीधा नीचे आके अपना जो प्रीवियस स्विंग है, यानी प्रीवियस हायर लो है, उस हायर लो को प्राइस एक बार तोड़ दे तो मतलब प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, यानी एमएसएस के इस लेवल पे। एमएसएस होने के बाद प्राइस ने सिंपली ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद
जब प्राइस फिर से क्या हुआ एंड जो न्यू लोअर लो था उस लोअर लो को टूट गया। देखो इस लोअर लो टूट गया, ये तो सिंपली आप इसको बीएमएस से मार्क करना। इस लेवल पे फिर से मार्केट हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर किया एंड प्राइस ऐसे करके फिर से ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता गया, लेकिन बार बार लोअर लो यानी स्विंग लो टूटा, लेकिन स्विंग हाई बार बार सेफ रहा। ओके, डाउन टेन के अंदर हमेशा आपको स्विंग लो जो स्विंग सॉरी डाउन टेन के अंदर आपको हमेशा लोअर लो टूटते हुए दिखेगी, लेकिन लोअर हाई हमेशा सेफ रहेगी, ये हमेशा याद रखना। एंड अप ट्रेंड के अंदर हमेशा हायर हाई टूटेगी, लेकिन हायर लो सेफ रहेगी। हायर हाई कौन सा है? सिंपली ये हमारा हायर हाई, ये हायर लो। जैसे मैंने शुरू में ये वाले वीडियो में बताया था, ये हमारा अप एंड डाउन में क्या है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मैं जो ये सारा चीज़ कर रहा हूँ, आप अपने डायरी के अंदर या फिर नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, जैसे आपको समझने में बहुत ही हेल्पफुल हो। एंड मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जस्ट ये सिंपल मैं जो वीडियो के थ्रू आपको समझा रहा हूँ उसको देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। ओके, मैं अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ये आपको कैसे करना है। ओके, देन मैं आपको लाइव चार्ट के जाके अंदर में समझाऊंगा कैसे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग फाइंड करना है एंड कैसे आप एंट्री एग्जिट भी प्लान कर सकते हो। हम लोग उसको सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर मैपिंग को जान लेते हैं। हमने सबसे पहले सीखा कि हायर हाई और हायर लो क्या होता है, लोअर लो लोअर हाई क्या होता है। उसके बाद हमने अभी सीखा अप टेन के अंदर हम स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड करें एंड डाउन टेन के अंदर हम कैसे स्ट्रक्चर को फाइंड करें। लेकिन कुछ समय आप एक चीज़ नोटिस करना, कुछ समय प्राइस क्या होता है, ये थोड़ा सा एक बार ऊपर गया, एक सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा कर लिया। कुछ समय आपको ऐसा दिखेगी, प्राइस ऐसे ऊपर गया एंड फिर से ऊपर गया एंड आने के बाद प्राइस फिर से एमएसएस किया एंड फिर से थोड़ा सा ऊपर गया एंड फिर से प्राइस ऊपर चला गया एंड फिर से कुछ ऐसा मोमेंटम देता है। उस टाइम आपको क्या करना है? सो सिंपली आप तो ये समझो कि यार प्राइस ने तो इधर पे एमएसएस कर दिया। एमएसएस करने के बाद एमएसएस करने के बाद कुछ जगह जिस जगह पे बहुत ज़्यादा साइडवेज जोन रहता है। ओके, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग 1 आवर पे या फिर 30 मिनट पे करना है। ओके, लेकिन जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे करोगे तब आपको कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगी, तब आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन भरा देखने को मिलेगा। ओके, सो सिंपली आपने तो इधर पे एमएसएस फाइंड किया, ये तो आपका एमएसएस है एंड ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, यानी बीएमएस है। ओके, सिंपली आपने इसको तो बीएमएस माना, यह आपका बीएमएस है, यानी प्राइस ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया एंड फिर से प्राइस नंबर चेंज जो है इसको चेंज किया। चेंज करने के बाद न्यू स्विंग हाई क्रिएट किया, लेकिन ये वाला स्विंग हाई टूटने की जगह लेकिन प्राइस ने इसी स्विंग हाई को तोड़ दिया, यानी प्राइस फिर से मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज किया। आप इसको चौक ने कुछ भी नहीं मान सकते, बस आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर चेंज ही बोलोगे। ओके, एंड प्राइस ने देखो फिर से एक और बार हाई लगाया, हाई लगाने के बाद न्यू अभी हायर हाई क्रिएट करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, प्राइस फिर से अपना जो स्विंग है फिर से जो अपना ट्रेंड है उसको एक और बार चेंज किया। कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगी। ओके, कुछ सम टाइम हमें ऐसा देखने को मिलेगी एंड प्राइस इधर से कि फिर जो अपना जो एक्चुअल ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करते हुए ये ऊपर चला जाएगी। ओके, कुछ हमें ऐसा भी सीन देखने को मिलेगी कुछ जगह पे। बस उसी जगह पे आपको इधर पे एमएसएस उसको मार्केट स्ट्रक्चर से फाइंड करना होगा। यानी प्राइस ने इधर पे क्या किया, इधर पे एक बार मार्केट का अपना जो ट्रेंड है उसको चेंज किया, फिर से एक और बार मार्केट चेंज किया, फिर से एक और बार जो अपना स्ट्रक्चर इसको चेंज किया, यानी 3 बार चेंज किया। आप स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू आपको ये समझ में आएगी प्राइस का बिहेवियर कैसा है अभी। अभी क्या ये साइडवेज है, अभी क्या ये एक्चुअल में जो अपना ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर रहा है, क्या अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, वो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ओके, आपको सिंपली इसको प्रैक्टिस करना है चार्ट के ऊपर। आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तब आपको बहुत बेहतर वे में समझ में आएगी। तो सिंपली मैंने आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल समझाया। अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर जाने से पहले और एक चीज़ बता देता हूँ। आप जैसे ये एक अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये एक अप ट्रेंड है। ओके, देन मैं ये सारा चीज़ मैं नोट कर लेता हूँ। ये हायर हाई आ रही है, इधर पे हायर लो है, हायर लो। तो मैं इनको कॉपी करके थोड़ा-सा जगह-जगह लग बढ़ा देता हूँ। ओके, हायर लो है, फिर से एक और हायर लो एंड एक और हायर लो। देन ये हो चुका है और ये वाला भी क्लोन करते हुए मैं इनको अभी आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, सो ये हायर लो, फिर से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, हायर लो। एंड हमें पता है जब भी प्राइस किसी भी स्विंग हाई को तोड़ेगी, देन ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगी, यानी बीएमएस। ओके, ये हमारा बीएमएस है एंड फिर से जब प्राइस इसी स्विंग हाई को तोड़ेगी तो हमारे लिए क्या होगा, बीएमएस यानी ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर।
BMS। ओके, मैं आपको बॉस स्टॉक आईडीएम नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि बॉस स्टॉक आईडीएम इंडियन मार्केट के अंदर ज़्यादा वर्क करती है स्टॉक्स के अंदर। लेकिन जो फॉरेक्स के अंदर वो एकदम वन साइडेड पुल बैक आने आती है, फिर वो ऊपर चला जाता है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वर्क नहीं करता, ओके? इसलिए मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं करता। एंड मैं इसके अंदर बीएमएस, एमएसएस और ओटीई को यूज़ करता हूँ। ओटीई थोड़ा-सा एडवांस लेवल है। ओटीई हम आने वाले टाइम पे हम सीखेंगे, अभी सीखेंगे ओटीई के बारे में। तो सिंपली आपको इधर पे बीएमएस ऐसे आपने मार्क करता क्या हो गया? मैंने इसको बीएमएस ऐसा कुछ भी मैं मार्क कर रहा हूँ। तो हमारे लिए अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक चीज़ बता देता हूँ, आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब मानना है? जब इधर पे एक कैंडल क्लोजिंग होगी। यानी अगर आपको सोचो कि आपने इधर पे स्विंग हाई तोड़ दिया, तोड़ने के बाद इधर पे कैंडल की क्लोजिंग भी हुई। देन आपने इधर पे क्या किया? इस कैंडल की क्लोजिंग की। यानी जब तक आपको बीएमएस आपको तब मानना होगा जब तक आप प्राइस इधर पे कैंडल क्लोजिंग ना दे। अगर प्राइस सोचो कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया, सोचिए कि ये आपका कैंडल है, प्राइस ने क्या किया? सिंपली स्वीप होके नीचे चला आया ऐसा, तो आप उसको बीएमएस नहीं मान सकते हो, ओके? बीएमएस आपको तब मानना होगा जब आपको इस स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगी। यानी बिना कैंडल क्लोजिंग के बाद बिना कैंडल क्लोजिंग के आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मान सकते। तभी एंड जो न्यू वीक होगी वो वीक होगी आपका न्यू स्विंग है, ये वाला स्विंग है नहीं होगी, ओके? देन ये वाला आप इसको मार्क नहीं कर सकते। तब आपको बीएमएस मार्क करना होगा ये वाला स्विंग है। जब इस वाली कैंडल की वीक के ऊपर जब न्यू कैंडल क्लोजिंग होगी, तो यानी बॉडी कैंडल की बॉडी क्लोजिंग होगी, ऐसी कैंडल की बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए, तभी आप इसको बीएमएस मान सकते हो, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके? बस कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए उसी जगह पे। लेकिन अगर वीक क्लोज कर दे तो आप उस वीक को नहीं ले सकते, ओके? आप उस वीक को जब प्राइस फिर से उस वीक को ब्रेक करेगी, देन तब आप उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानोगे, या तब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगी, देन तब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ये स्विंग, ओके? मैं आपको और थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचो कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है एंड ये इसका पुल बैक एरिया है एंड देन अभी ये स्विंग को ब्रेक कर दिया एंड आप इधर पे सिंपली क्या करोगे? सिंपली आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानोगे। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानने से पहले सबसे पहले तो आपको ये इधर पे एक कैंडल को मार्क किया। मैंने मार्क करने के बाद मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक प्राइस आपको इधर पे एक क्या बताऊँ? जब तक प्राइस आपको इस स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोजिंग ना करके दे, तब तक आप इसको बीएमएस नहीं मान सकते। सोचो कि प्राइस इधर पे स्विंग होके ऐसे नीचे चला आया, तब आप इसको बीएमएस नहीं मान सकते। उस समय पे आपको बीएमएस आप सिंपली क्या कर सकते हो, उस समय पे आपको बीएमएस मानने के लिए इस कैंडल के ऊपर, तब आपका नेक्स्ट बीएमएस होगा इस कैंडल के ऊपर। जब तक ये वाला इस वाली कैंडल की इस स्विंग के हाई के ऊपर इस जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग ना करे एक अच्छा-सा, तब तक कैंडल की बॉडी, तब तक आप इसको बीएमएस नहीं मान सकते हो। तो अगर अभी प्राइस इधर पे जो कैंडल की क्लोजिंग किया है, तो आप अभी इसको बीएमएस मान सकते हो। तो देन आप फिर से यानी कैंडल क्लोज़ करते आप इसको बीएमएस मान मान लिया। मानने के बाद भी अगर प्राइस फिर से इसी लेवल से एक और बार रिजेक्शन ले ले, तो क्या होगा? तो आप अभी भी इसको बीएमएस नहीं मान सकते। जब तक इस स्विंग के हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग ना दे, तब तक आप उसको अप ट्रेंड के अंदर बीएमएस नहीं मान सकते। एंड डाउन ट्रेंड के अंदर भी ऐसा ही सेम चीज़ अप्लाई होती है। ओके? एंड जो ये सोचो ये डाउन ट्रेंड है, ओके? एंड डाउन ट्रेंड एंड एमएसएस के बारे में भी ऐसा ही सेम चीज़। सोचो ये डाउन ट्रेंड है एंड ये आपका बीएमएस है, ओके? बीएमएस होने के बाद जब से प्राइस क्या किया? सिंपली ये आपका कैंडल है, ओके? ये आपका रेड कैंडल है। मैं इसको सिंपल रेड कैंडल कर देता हूँ। रेड कैंडल होने के बाद प्राइस ने क्या किया? सिंपली इधर पे विक बना के इधर पे स्वीप हो गया। तो अ, आप सिंपली इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मान सकते, जब तक इसका कैंडल की बॉडी इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज ना कर दे। तो सिंपली प्राइस ने क्या किया? स्विंग हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया, तब उस टाइम पे आपको ये वाला स्विंग होगा आपका न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके? तब आपको वेट करना होगा इस स्विंग हाई के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग के लिए। तो इधर पे कैंडल क्लोजिंग कर दी, तब आप इसको बीएमएस मान सकते हो। लेकिन क्या हुआ सडन बार-बार हमें कुछ टाइम हमें ये भी देखने को मिलता है, प्राइस सिंपली क्या करता है, इधर पे आने के बाद भी फिर से रिजेक्शन ले लेता है। तो आप उसको भी नहीं ले सकते। जब तक इस स्विंग हाई के ऊपर नहीं स्विंग जब तक कैंडल बनाते जब तक उस कैंडल हाई के ऊपर एक परफेक्ट बॉडी कैंडल क्लोजिंग ना करे, तब तक आप उसको बीएमएस नहीं मान सकते। बस बॉडी क्लोज होना चाहिए। कैंडल की बॉडी क्लोज होना चाहिए। बॉडी कुछ ऐसा भी क्लोजिंग करे तो भी चलेगा, ओके?
ऐसा भी क्लोजिंग करे फिर तो भी चलेगा, लेकिन बॉडी क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। एंड उसी के साथ-साथ मैं थोड़ा-सा जो है उसको ऐसे मैं इधर भी समझाता हूँ। एमएसएस आपको कहाँ फाइंड करना है, एमएसएस के बारे में भी सही सेम चीज़ अप्लाई होती है। यानी डाउन ट्रेंड के अंदर आपको सिंपली ऐसा कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए। बिना कैंडल की क्लोजिंग के आप इसको एमएसएस नहीं मान सकते। सिंपली सोचो कि प्राइस इधर पे स्विंग होके सीधा इधर पे चला गया, तब आप इसको एमएसएस नहीं मान सकते हो। आपको इस स्विंग हाई के ऊपर कैंडल के लिए न्यू कैंडल क्लोजिंग के लिए वेट करना होगा, तब आप इसको एमएसएस या फिर बॉस चौक जो भी बोलो, ऐसा ही सेम चीज़ हर एक चीज़ के अंदर अप्लाई होता है। ओके, ऐसा कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। ओके, तब तब होगी आपका जो एक्चुअल एमएसएस यानी मार्केट, तब होगी आपका एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चरशिप। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना ये बॉस चौक आइडियम काम नहीं करता, क्योंकि वो लोग सही से समझते नहीं है, इसलिए उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड चलो अभी मैं आप इसको चार्ट के अंदर जाके समझाता हूँ। ओके, अभी मैं आपको चार्ट के अंदर जाके समझाता हूँ। तो सिंपली ये हमारा डाउ जोन का चार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मैं इधर से एकदम इस टॉप से इस डाउन से एकदम अप तक मैं आपको समझाऊँगा कैसे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। तो सिंपली हमारे लिए इधर पे क्या है, प्राइस इज़ सिंपल, इसका न्यू स्विंग हाई इधर पे था एंड स्विंग लो इधर पे था, एंड इसका जो न्यू स्विंग हाई कहाँ पे था, ये था। फिर से प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इसका लास्ट स्विंग लो इधर पे था। ओके, लास्ट स्विंग लो इधर पे था एंड प्राइस इधर पे क्या किया, सिंपली इस जो स्विंग आपको दिख रहा है इधर पे अंदर, ये जो लोअर हाई है इधर पे, इस प्राइस ने क्या किया, सिंपली इस लोअर हाई को तोड़ दिया। ओके, प्राइस ने इधर पे क्या किया, इस लोअर हाई को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब इसमें सिंपली क्या कर लिख सकते हो इसको, एमएसएस। तोड़ने के बाद क्या हुआ, सिंपली हमने इधर पे क्या फाइंड किया, एमएसएस यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट ने इस जगह पे अपना जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को चेंज किया। चेंज करने के बाद आपको अभी न्यू स्विंग हाई ढूंढना है। ओके, आपके सामने न्यू स्विंग हाई कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये रहा आपका न्यू स्विंग हाई। ओके, ये आपका न्यू स्विंग हाई है। ओके, एंड स्विंग लो आपका कहाँ पर है, ये सिंपल ये था स्विंग लो, ये था स्विंग हाई। ओके, सो आपने इस स्विंग हाई को फाइंड किया। स्विंग हाई को फाइंड करने के बाद आपने इधर पे जब आप आपने इसको ड्रॉ किया, आपने क्या दिख रहा है, हाँ इधर पे बॉडी क्लोज हुआ है, सिंपली आप इसको बीएमएस मानोगे, बीएमएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड इसका स्विंग लो कहाँ पे है, सिंपली इधर तक है। अगर इसको चेंज मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करना है तो सिंपली इस स्विंग लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। तो अभी इसका जो न्यू स्विंग हाई कहाँ पर था, न्यू स्विंग हाई था पहला पहला तो स्विंग हाई था ये वाला, लेकिन हमारे इधर पे फेल हो चुका है ये वाला स्विंग है, क्योंकि इस वाली कैंडल ने बॉडी क्लोज नहीं किया था। तो सिंपली अगर मैं इधर पे बॉडी क्लोज के लिए मैं वेट करता, अगर मैं बिना बॉडी क्लोजिंग के मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेता था, तो मैं इधर पे फेल हो जाता। तो मैंने इसलिए बोला है हमेशा हमें बॉडी क्लोजिंग की वेट करनी होगी। तो हमारे लिए अभी न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया कौन सा था, ये था हमारा न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया। तो सिंपली हमने इसको मार्क किया, मार्क करने के बाद हमें क्या मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बीएमएस। हमें इधर पे बीओ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। ओके, हमारे लिए अभी न्यू स्विंग लो कौन सा था, ये वाला था हमारा न्यू स्विंग लो, एंड न्यू स्विंग हाई ये वाला है। सिंपली हमें फिर से क्या किया, अब मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ एंड फिर से मैंने इस स्विंग हाई को मार्क किया। मार्क करने के बाद मुझे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, यानी अभी भी मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं किया, यानी फिर से हमारा बी एम सॉरी बीएमएस हुआ। बीएमएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास अभी न्यू स्विंग लो कौन सा था, ये वाला था। ओके, देन हमने सिंपली इस स्विंग हाई को मार्क किया। मार्क करने के बाद देखो इधर पे कैंडल की क्लोजिंग हुई। देखो जब भी हम बीएमएस मार्क कर रहे हैं यानी हमें पता चल रहा है प्राइस अभी भी बुलिश है। ओके, बीएमएस होने के बाद सिंपली हमने इसको फिर से एक और हमें बीएमएस मिला। हमने इसको बीएमएस मार्क किया, यानी फिर से प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद सिंपली हमारे पास स्विंग लो कौन सा था, इस स्विंग से सिंपली हमारे पास स्विंग लो था ये वाला स्विंग। ओके, लेकिन प्राइस ने इधर पे क्या किया, प्राइस ने बॉडी क्लोजिंग की। ओके, बॉडी क्लोजिंग करने के बाद तो हमने सिंपली इसको मार्क किया इस लास्ट वीक तक। तो प्राइस इधर पे अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया इधर पे। ओके, इस स्विंग हाई को नहीं तोड़ के प्राइस ने इधर पे अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया। सिंपली मैं इसको इधर पे क्या लिख सकता हूँ, एमएसएस यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद प्राइस ने, देखो मैंने कहा क्या बोला था, कुछ कुछ टाइम प्राइस ऐसा होता है एक बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद एक और बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। तो हमारे लिए अभी न्यू मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एरिया कौन सा था, ये वाला स्विंग है। सो सिंपली हमने ये वाला स्विंग है मार्क किया एंड प्राइस ने इधर पे क्या किया, एक और बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यानी एमएसएस। ओके, प्राइस ने इधर पे 2 बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अभी हमें सिर्फ बाइंग ट्रेड फाइंड करना होगा। तो बाइंग के लिए हमें सिंपली हमने फिर से वेट किया एंड हमें न्यू स्विंग हाई मिला और हमने स्विंग हाई को मार्क किया। तो हमें क्या मिला, फिर से बी एम एस। ओके,
तो हमारे लिए अभी क्या है, बीएमएस यानी ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस ने फिर से अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर से हमें न्यू स्विंग लो इधर पे मिला। न्यू स्विंग जब तक इस स्विंग लो को नहीं तोड़ तब जब तक प्राइस इस स्विंग लो को नहीं तोड़ता तब तक प्राइस ऊपर जाएगी। यानी ये बार-बार स्विंग लो सेव हो रहा है। यानी प्राइस हमें ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मैं अभी भी बुलिश हूँ। ओके? तो हमने फिर से इस स्विंग हाई को मार्क किया। तो प्राइस ने इस फिर से इस स्विंग लो को तोड़ दिया। यानी क्या हुआ, बीएमएस फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अभी जो इसका न्यू स्विंग हाई कौन-सा था, ये वाला था इसका न्यू स्विंग हाई। ओके? ये जो आपको दिख रहा है। लेकिन प्राइस ने देखो इधर पे क्या एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो? इधर पे न्यू स्विंग है ये वाला था। इस सिंपली इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इधर पे बीएमएस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मैं ये जो आपको छोटा चीज़ दिख रहा है ना, ये भी आपका बीएमएस होगा। आपको ये मानना होगा। क्योंकि इसने कैंडल की क्लोजिंग किया है। तो ये आपका बीएमएस है। बीएमएस होने के बाद सिंपल इसका स्विंग लो कौन-सा था? ये था स्विंग लो। लेकिन प्राइस ने क्या किया? सिंपली इस स्विंग लो को तोड़ दिया है। एंड प्राइस ने इधर पे अभी क्या किया है? एमएसएस यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन ट्रेंड के अंदर। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका है। सो सिंपली मैं इसको एमएसएस फाइंड करूँगा। एमएसएस लिखने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है। देन हमारे पास अभी इधर पे बीम्स लेवल कौन-सा है? लास्ट स्विंग लो कौन-सा है? ये पहले तो लास्ट स्विंग लो कौन-सा था? ये वाला। लेकिन ये वाला फेल हो चुका है। फिर से कौन-सा था? ये वाला। लेकिन ये वाला भी फेल हो चुका है। लेकिन अभी कौन-सा है? ये वाला। सिंपली हम इसी को ही मार्क करेंगे। ओके? हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हम उसको बीएमएस नहीं मान सकते। ओके? सिंपली हम इसको मार्क करते हैं इसी को। तो ये हमारा क्या हुआ, अभी देखो इसने बॉडी क्लोज किया इधर पे, हाँ, इसलिए मैंने इसको बीएमएस माना। बीएमएस यानी ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। मैं इसको सिंपली बॉटम कर देता हूँ। एंड अभी हमारे लिए न्यू स्विंग लो कौन सा था? ये वाला था न्यू स्विंग लो। ओके? एंड ये हमारा न्यू स्विंग हाई। एंड हम फिर से इसी स्विंग लो को मार्क करेंगे। एंड प्राइस ने फिर से इसी जगह पे बीएमएस किया यानी ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमारे लिए अभी लास्ट स्विंग लो था ये वाला। लेकिन प्राइस ने क्या किया, ये जो स्विंग हाई था सिंपली इस स्विंग हाई को तोड़ दिया। यानी अपना जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को फिर से चेंज कर लिया। डाउन साइड से अभी क्या हुआ, अप साइड की तरफ। तो अब सिंपली हम इसको अप साइड के लिए मार्क करेंगे यानी एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो हमारे ये भी क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। देन अभी हम इसको बाई साइड के लिए सिर्फ प्लान करेंगे। ओके? तो हमारे लिए अभी न्यू स्विंग हाई कौन सा है? ये वाला है हमारा न्यू स्विंग हाई। एंड न्यू स्विंग लो हमारे लिए इधर तक है। ये होगा हमारा न्यू स्विंग लो। ओके? तो हम सिंपली इस स्विंग हाई को मार्क करेंगे। तो हमारा ये रहा स्विंग हाई। ओके? तो हम इसको बस एमएसएस मानेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, बीएमएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। लेकिन ये वाला स्विंग है फेल हो चुका है क्योंकि इधर पे इसने अपना बॉडी क्लोजिंग नहीं की थी। तो सिंपली हम इधर से इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इधर तक ले जाएंगे। लेकिन फिर से भी अपना जो प्लान है वो फेल हो चुका है। तो हम इसको अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। ओके? तो सिंपली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा। ओके? देन हमारे स्विंग लो कहाँ पर है? ये वाला होगा अभी के लिए हमारा न्यू स्विंग लो। ओके? एंड न्यू स्विंग है कौन सा वाला है? ये वाला। ये इज लास्ट वीक। एंड फिर से हम इस स्विंग हाई को मार्क करेंगे। स्विंग हाई को मार्क करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, प्राइस ने फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यानी बीएमएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने क्यों देखो, मैंने इसको कब माना, जब इसने बॉडी की क्लोजिंग की। लेकिन इधर पे क्यों माना, क्योंकि इधर में बॉडी की क्लोजिंग नहीं थी सबसे पहले इधर पे। फिर इधर पे अपना बॉडी को क्लोज किया। सो मैंने तभी इसको माना है। ओके? तो ये हमारा सिंपली बीएमएस है। बीएमएस होने के बाद इसका सिंपल स्विंग लो कौन सा है? ये वाला था इसका स्विंग लो। एंड ये हमारा एमएसएस लेवल है। ओके? प्राइस ने सिंपली ऊपर किया। ऊपर जाने के बाद प्राइस ने फिर से एक और बार अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ओके? ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर यानी बीएमएस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद एंड सिंपली अभी मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि इधर पे मैंने क्या बोला था, इस स्विंग लो के ऊपर बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए। बीएमएस तब आप तभी मार्क कर सकते हो। लेकिन क्या किया प्राइस ने इधर पे अपना बॉडी क्लोज नहीं किया। इधर पे लास्ट स्विंग है कौन सा था? ये वाला था। तो इधर पे क्या हुआ, बीएमएस फेल हो चुका है। तो आप सिंपली मैं इसको बीएमएस नहीं मान सकता हूँ। ओके? और तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी के लिए हमारा लास्ट बीएमएस था ये इस वाले लेवल तक। एंड स्विंग लो हमारे लिए ये वाला लेवल है। तो सिंपली हम इधर पे क्या कर सकते हैं, सिंपली इस स्विंग हाई को ब्रेक होने के बाद प्राइस ने इधर पे बॉडी तो क्लोज नहीं किया था। तो हम एमएसएस के लिए जो इसका डाउन ट्रेंड है, अभी ये नीचे आ रहा है, तो हम इसको मार्क करेंगे एमएसएस के लिए। ओके? तो ये हमारा एमएसएस लेवल है यानी
प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज किया। चेंज करने के बाद अभी हमें सिर्फ डाउन ट्रेंड की तरफ फाइंड करना होगा। तो सिंपली प्राइस का अभी स्विंग लो कौन सा है, ये वाला होगा इसका न्यू स्विंग लो। ओके, न्यू स्विंग लो एंड स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला है। देन प्राइस ने क्या किया, सिंपली देखो इस स्विंग लो को ब्रेक करने की कोशिश किया था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। इसी लेवल से प्राइस ने फिर से अपना जो ट्रेंड है, जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया एंड मैं इसी लेवल पे फिर से मैं इसको एमएसएस में मार्क करूँगा। यानी प्राइस ने फिर से अपना एक और बार जो अपना ट्रेंड है उसको चेंज किया इसी लेवल से। तो मैं इसको एमएसएस मार्क किया। मार्क करने के बाद सिंपली अभी मेरे पास स्विंग हाई कहाँ पर है, ये बार ये रहा है मेरा न्यू स्विंग है। तो इस स्विंग हाई के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दी, तो मैं इसको बीएमएस मार्क करूँगा अपसाइड, बीएमएस यानी ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर एंड इसका स्विंग लो कहाँ पर है, ये रहा इसका न्यू स्विंग लो। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद प्राइस का न्यू स्विंग हाई कहाँ पर था, ये वाला था। ओके, तो इधर पे मुझे क्या दिख रहा है, प्राइस ने ये था इसका स्विंग हाई एंड स्विंग लो। प्राइस ने सिंपली क्या किया, धीरे धीरे नीचे आया, नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो चुका है। तो अभी क्या हो गया, इधर इधर पे फिर से मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया दोबारा से। तो मैं इधर पे क्या करूँगा, इसको सिंपली एमएसएस पेन करूँगा। यानी ये हमारा न्यू मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है एक और बार एंड इसका स्विंग लो कहाँ पर है, इधर तक है। ये इसका स्विंग लो है। जब तक कैंडल इस कैंडल के नीचे कोई क्लोजिंग ना दे तब तक मैं इसको स्विंग हाई नहीं मान सकता। एंड अगर मैं इसको एमएसएस से फाइंड करूँ तो इसका एमएसएस लेवल स्विंग लेवल ये वाला है, क्योंकि इस लेवल की कोई बॉडी क्लोज नहीं किया। तो सिंपली इसको ही मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे लेकिन इधर पे ये फेल हो चुका है। ये था इसका न्यू स्विंग हाई लेकिन ये भी फेल हो चुका है। लास्ट इसका स्विंग हाई ये वाला लेवल, तो मैं सिंपली इधर पे इस स्विंग हाई को मार्क करूंगा। तो हमारे लिए भी क्या हुआ, फिर से एक और बार मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया। एमएसएस, ये मैंने क्या बोला था, ये आपको जिस जगह पे मार्केट साइडवेज रहेगी ऊपर नीचे एक ही जोन के अंदर प्राइस मोमेंटम देखिए, ऊपर नीचे आपको ये सिर्फ 22 जोन के अंदर उसी जोन के अंदर दिखेगी। एंड देखो प्राइस ने फिर से एक और बार अपना ट्रेंड जो है उसको चेंज किया। ओके, आपको जब जिस जगह पे आपको साइडवेज देखिए उस जगह पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर चेंज बार बार दिखेगी। ओके, देखो फिर से एक और बार मार्केट स्ट्रक्चर चेंज किया। चेंज करने के बाद अभी जो इसका ट्रेंड है वो इक्वल है। ओके, हैंड प्राइस ने इधर पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। सिंपली ये हमारा क्या है, बीएमएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिर से प्राइस ने ये न्यू स्विंग लो क्रिएट किया। ये था इसका न्यू स्विंग लो एंड प्राइस ने अपना बॉडी क्लोज किया है। सिंपली हम इसको बीएमएस मानेंगे, यानी प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ओके, न्यू स्विंग हाई कौन सा था, ये वाला था लेकिन इस स्विंग हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं किया। तो सिंपली हमारा हम इसको बीएमएस मानेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्राइस ने फिर से अपना जो स्विंग लो है उसको तोड़ा। तो हम इसको बीएमएस मानेंगे, यानी ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर बीएमएस। सो ऐसे ही हम स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू जो मार्केट का जो ट्रेंड ट्रेंड है, यानी अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड है, हम उसको फाइंड कर सकते हैं। एंड अभी थोड़ा सा ओटी को समझ लेते हैं। ओटी का मतलब होता है जो फिबोनाची लेवल आपके सामने जो ये फिबोनाची लेवल दिख रहा है ना, ये कुछ अगर मैं इसको रिस्टार्ट कर दूं तो कुछ ऐसा रहेगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग ऑन कर लेता हूँ। अगर मैं इसको इधर पे रिस्टार्ट किधर पे है, सिंपली मैं इसको पहले रिस्टार्ट कर लेता हूँ। अप्लाई फॉर डार्ट पुल, अगर मैं इसको सिंपल कुछ ऐसा रखूँ तो प्राइस हमें कुछ फिबोनाची लेवल कुछ ऐसा दिखेगी। ओके, आपको सिंपली क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। आप इस फिबोनाची लेवल को सेटिंग पे जाओ। सेटिंग पे जाने के बाद सिंपली इधर पे आओगे तो आपको जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो मैं पहले अपना वाला ऑन कर लेता हूँ। आपको कुछ सेटिंग ऑन करने के बाद इधर पे कुछ बहुत सारा चीज़ टिक दिखेगी, वो सारा टिक को आपको अनटिक कर लेना। अनटिक करने के बाद इधर पे आपको बस 1 2 3 4 5 6 7 आपको इस 7 घोर को, ये जो 7 छौक है, इस छौक के अंदर आपको टिक कर लेना। टिक करने के बाद सिंपली पहला आपको लिखना है 1, 0.79, 0.705, 0.62, 0.5, 0.236 एंड 0। ओके, अब बस सिंपली इस जो फिबोनाची लेवल है, इस फिबोनाची लेवल का कलर अपनी अपने हिसाब से अपना कलर चूज़ कर लेना। मैंने सिंपली इसको ब्लैक करके रखा है और जो लास्ट में जो रेड है उसको मैंने 0.5 लेवल मैंने इसको रेड करके रखा है। ओके, अब इसको बस ऐसा ही ड्रॉ कर लेना। ये इसको मैं बोलता हूँ ओटीई। ओके, इस फिबोनाची का नाम है ओटीई। एंड हमें अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद। जब हमने तो अभी स्ट्रक्चर मैपिंग को फाइंड कर लिया, हमें स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करना है और हम इसको अभी सीखेंगे। ये जो आपके सामने जो ओटी है, ये आपको हमें ये सिखाएगी प्राइस की जगह से डिटेल्स ले सकते हैं। यानी सोचो कि इधर पे ड्रॉ किया था, सबसे पहले वो ढूंढ लेता हूँ। ओके, सिंपली ये अप ट्रेंड के अंदर है। ओके, अप ट्रेंड के अंदर अगर मुझे फाइंड करना है ट्रेड, तो मैं कैसे ट्रेड फाइंड करूँगा।
तो सिंपली मैं क्या करूँगा, टॉप टू बॉटम तक मार्क करूँगा। अगर मुझे देन 50% टू 50 टू 60% ऐसा एरिया से रिजेक्शन मिलता है, तो मैं उस जगह पे बाय कर लूँगा। ओटी का मतलब होता है यही, ओटी हमेशा 50 टू 60% एरिया से बाइंग होती है। जब भी आपको किसी ओटी लेवल देखने को मिलता है, प्राइस ने सिंपली ऐसे इस लेवल से बाइंग किया, आपको फिर से ओटी, आपको सिंपली अगर आपको आप डाउन ट्रेंड से जा रहे हो, सिंपल आपको इस बॉटम से टॉप तक मार्क करना होगा, ओके। अगर आप अप ट्रेंड में जा रहे हो, बॉटम से टॉप तक मार्क करना होगा, 50 टू 60% एरिया से इस जोन के अंदर आपको जिधर पे भी कुछ ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफईजी, वो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी अभी अगर आपको समझ में नहीं आएगी, मैं बाद में आपको धीरे धीरे आने वाले कंटेंट के अंदर मैं समझाऊंगा आपको कैसे करना है। आपके पास ये रिवर्सल के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्राइस किस जगह पे रिवर्सल ले सकते हैं 50% एरिया से। तो प्राइस सिंपल इसलिए लेवल से रिवर्सल लिया, तो मैं आपको लाइव चार्ट के अंदर भी मैं समझाऊंगा। सिंपली ये अप ट्रेंड के अंदर बस आपको टॉप टू हाई तक मार्क, हाई तक मार्क करना होगा, ओके। एंड डाउन ट्रेंड के अंदर सोचो कि ये डाउन ट्रेंड है, ओके। एंड डाउन ट्रेंड के अंदर आपको सिंपली हायर लो से लोअर लो तक मार्क करना होगा। एंड अप ट्रेंड के अंदर लोअर हायर लो से हायर हाई तक मार्क करना होगा। एंड डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाई से लोअर लो तक मार्क करना होगा, ओके। सिंपली मैंने आपको समझा दिया। एंड इसको कैसे यूज़ करना है वो अभी समझाता हूँ। सोचो कि ये प्राइस एक अप ट्रेंड के अंदर ये ऐसे करके जा रहा है, ओके। ये एक अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है ऐसे करके, तो आपको इसे कैसे मार्क करना होगा, सिंपली प्राइस ऐसे जा रहा है ऊपर, आपको टॉप टू बॉटम तक मार्क करना है। एंड देन आपको 50% जैसे रिजेक्शन मिला, तब आप इस लेवल से अपना एक बहुत अच्छे से बुलिश कैंडल लेके आप इस लेवल पे एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो। देन एक और बार आपको एंट्री करना है, सिंपली आप इसे टॉप टू बॉटम तक मार्क करो एंड 50% जैसे देन आपको फिर से रिजेक्शन मिलता है, तब आप ऐसे करके बाय कर सकते हो। तो हम इसको लाइव चार्ट के अंदर अप्लाई करके सीखेंगे, ओके। तो मैं इसी जगह से इसी ज़ोन से स्टार्ट करता हूँ। सो ये अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है, मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू इधर पे पता किया ये क्या है। इधर पे प्राइस ने ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर किया। सोचो कि ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले ये ऐसा कौन-सा लेवल है प्राइस जिस लेवल से रिजेक्शन ले सकता है। तो सिंपली इसका स्विंग हाई अभी के लिए कौन-सा था? ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद न्यू स्विंग लो ये था। एंड अभी के लिए न्यू इसका स्विंग हाई है इधर तक, क्योंकि इधर पे एक बाइंग कैंडल हो चुका है। तो मैं सिंपली इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक मार्क करूँगा। मार्क करने के बाद मुझे देखो, ये देखो 50 टू 60% एरिया से प्राइस ने रिवर्सल ले लिया, यानी मैं इसी लेवल से एक शॉर्ट प्लान कर सकता था, ओके। एंड इधर पे भी एक एफईजी भी है, वो आपको मैं अभी वो नहीं ड्रॉ करूँगा, आपको वो समझ में नहीं आएगी, ओके। मैं आपको सिर्फ अभी कैसे आपको रिवर्सल आपको ड्रॉ करना है, कई प्राइस किस जगह से रिवर्स ले सकता है, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। देन प्राइस इधर तक रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेने के बाद देखो इधर पे एक पुल बैक जैसा लिया, ओके। छोटा-सा पुल बैक लोअर टाइम फ्रेम पे जाएँगे तो हमें ये देखने को मिलेगी, जैसा कि इधर तक आपको एक पुल बैक देखने को मिला। तो आप फिर से इसी ज़ोन से आप प्राइस को ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो, टॉप टू बॉटम तक। सॉरी, ये नहीं ले सकता क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम पे दिखेगा। हम हायर टाइम फ्रेम पे हमें टॉप टू बॉटम तक ये वाला लेना होगा, उससे पहले हम किसी और चीज़ को नहीं ले सकते। तो देखोगे, तो जब मैं इसको मार्क करूँगा देखोगे तो ये 50% एरिया से बार-बार रिजेक्शन लिया। एक बार, 2 बार रिजेक्शन लिया, ओके, धीरे-धीरे। एंड आप इसी लेवल से ऐसे फाइंड करके आप इसको जैसे कुछ लोग इधर पे कुछ सपोर्ट भी यूज़ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ रिवर्सल कैसे आपको प्लान करना होगा। जब भी आपको किस लेवल से आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो, ये ओटी लेवल हमें ये समझाती है हमें किस लेवल से एंट्री करना है और एग्जीक्यूट करना है। सो आप सिंपली इसको ऐसे करके भी ड्रॉ करके आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, ओके। देखो प्राइस इधर पे अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी दे दिया, देने के बाद प्राइस ने फिर से इधर पे अपना जो न्यू ट्रेंड है उसको चेंज किया, ओके। ये हमारा बीएमएस लेवल था, लेकिन बीएमएस लेवल हमारा लास्ट बीएमएस लेवल होगी ये वाला लो, क्योंकि ये इसका लास्ट वीक है। ये हमारा बीएमएस है इस लेवल पे। बीएमएस होने के बाद प्राइस ने फिर से सिंपली क्या किया? प्राइस ने सिंपली फिर से ये जो स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई को तोड़ दिया। यानी एमएसएस किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद प्राइस सिंपली ऊपर गया, इधर पे एक बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, ओके। ये हमारा क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीएमएस। बीएमएस होने के बाद इसका न्यू स्विंग लो कौन सा था? सिंपली आप इधर पे देखोगे तो प्राइस ने जो अपना स्विंग लो था वो इसको तोड़ दिया, यानी क्या हुआ? एमएसएस, यानी मार्केट स्ट्रक्चर नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि इसने बॉडी क्लोज नहीं किया था। बॉडी कब क्लोज किया? इधर पे आके। तो आप सिंपली आप इधर पे इसको एमएसएस मान सकते हो, ओके। देन ये आपके लिए क्या हुआ अभी? एमएसएस। एंड आपको आपका न्यू स्विंग लो अभी कौन-सा वाला है? ये वाला होगा आपका न्यू स्विंग लो। सिंपली आप इस स्विंग लो को मार्क करोगे एंड ये आपका बीएमएस होगा, न्यू टेक ऑफ स्ट्रक्चर।
वेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये आपको ओडी आपको हर जगह पे वर्क करते नहीं दिखेगी। ये जब भी आपको कोई डाउन ट्रेंड दिखे यानी एक ट्रेंडिंग मार्केट, तब आपको ये ओटी बहुत हेल्पफुल करेगी। लेकिन जैसे साइडवेज जोन के अंदर, साइडवेज जोन मतलब ये इक्वल हाई इक्वल लेवल, ये की जोन जोन के अंदर ऊपर नीचे आपको समझ में नहीं आएगी, उन जगह पर ये ज़्यादा वर्क नहीं करेगी। ओके, देन ये फिर से एक डाउन ट्रेंड के अंदर स्टार्ट हुआ एंड फिर से आप इस स्विंग हाई से स्विंग लो तक मार करोगे, देन आपको 50% एरिया से फिर से एक और बार रिजेक्शन मिलेगी। एंड फिर से मैं इसको फिर से ड्रॉ करूँ तो फिर से मुझे एंट्री करना है। सिंपली मैं हाई टू प्रीमियम मैं मार्क करूँगा एंड 50% एरिया, 50 टू 60% एरिया से रिजेक्शन लिया एंड मैं फिर से इसी लेवल से इस ओडी को फाइंड करके मैं ट्रेड ले सकता था। एंड अगर मुझे फिर से एंटर करना है सेल साइड के लिए, सिंपली मैं स्विंग हाई से स्विंग लो तक मार्क करूँगा एंड मुझे फिर से एक और बार 50% एरिया मिला एंड मैं फिर से इसी लेवल से शॉर्ट के लिए प्लान कर सकता। मैं आपको ये लाइव समझा रहा हूँ। ओके, एक कैंडल के अंदर मैं जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या प्रैक्टिस करना, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे आप खुद से देखोगे हाँ ये वर्क करता है। आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे मैं शुरू-शुरू में ये मुझे पता नहीं था, मैं इसमें प्रैक्टिस करता था, पूरा दिन चार्ट में जाके बैठ पे प्रैक्टिस करता था। फिर से आपका इधर पे क्या हुआ, प्राइस ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यानी जो आपका ट्रेंड है उसको चेंज किया। ये मैंने डाउन ट्रेंड के अंदर समझाया। अब मैं इस पर एनालिसिस लेके प्राइस ने इधर पे अपना जो ट्रेंड है उसको चेंज किया। चेंज करने के बाद इसका सिंपली स्विंग लो कहाँ पे था, इधर पे था एंड इधर पे भी क्या हुआ, प्राइस ने अपना न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। मैंने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड किया, बीएनएस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करने के बाद तो सिंपली ये इसका स्विंग लो था एंड इसका स्विंग हाई था। तो मैं सिंपली टॉप टू बॉटम तक इसको मार्क करूँगा। मार्क करने के बाद मुझे इधर पे 50% एरिया, सॉरी करीबन 50 टू 60% आसपास के एरिया से ये आपको जब इधर पे देखोगे एक एफएजी मिल रहा है, यानी एक फेयर वैल्यू गैप। अब इस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर सकते हो। आपको प्राइस के बिहेवियर को भी देखना होगा एंड कुछ टाइम में आपको ये भी वर्क करते हुए दिखेगी। ये 50 टू 60% ये बहुत डेंजर एरिया है। जब भी आपको आपको किसी भी जगह पे इसी जोन के आसपास कुछ डिसीजन दिखने को मिलता है, तो आप इसको सिंपली मार्क कर लो। ओके, उसी जोन के अंदर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगी। तो मैं अगर फिर से मैं एक और बार इस स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्क करूँगा, तो मुझे एक और बार 50% एरिया से रिजेक्शन होके प्राइस को अपसाइड जाने को देखने को मिल रहा है। एंड मैं अगर फिर से एक और चीज़ अब इधर पे नोटिस करूँ, फिर से मैं एक और बार मैं इसको मार्क करूँगा तो टॉप टू हाई तक, सॉरी इसका जो स्विंग लो था अभी, ये हिसाब से स्विंग हाई ये था। ओके, एंड न्यू स्विंग लो इसका इधर तक है। तो मैं इधर से इधर तक मार्क करूँगा एंड मुझे 50% एरिया से फिर से न्यू रिजेक्शन देखने को मिला। एंड देखने के बाद प्राइस ने इधर पे अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया फिर से न्यू एक और बार। तो आप ऐसे करके सिंपली इस ओटी को यूज़ करके जो इसका जो रिवर्सल एरिया है, यानी जो प्राइस इस जगह से रिवर्स लेता है, पुल बैक लेता है, आप उसको फाइंड कर सकते हो। ओके, नहीं आप सिंपली आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो एकदम टॉप टू इस बॉटम तक ये हाई टाइम पे भी आपको ये देखो लाइक एग्जांपल, इससे ज़्यादा एग्जांपल और क्या दिखाऊँ आपको मैं? इससे ज़्यादा एग्जांपल मैं आपको और क्या दिखाऊँ? ओके, अब ऐसे ही सिंपली इस ओटी को फाइंड करके भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। जब आपको ट्रेंडिंग मार्केट दिखे हायर टाइम पे अंदर 15 मिनट 30 मिनट अंदर को पता नहीं चल रहा प्राइस किस जगह से रिवर्स ले सकता है, तो आप सिंपली इसको मार्क कर लेना। सोचो कि इधर पे कुछ भी नहीं है, तो आप इसको सिंपली मार्क कर लेना एंड जब भी आपको इसी जगह से रिजेक्शन दिखे आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। सिंपली उस इस 50-60% एरिया तक ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर। ये लोअर टाइम पे भी काम करता है, हायर टाइम पे भी काम करता है, हर एक टाइम पे में ये वर्क करता है। ओके, 1 मिनट, 5 मिनट, 60 मिनट, 1 डे, 1 वीक, हर एक टाइम फ्रेम के अंदर ये वर्क करता है। तो सिंपली हम ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग एंड ओटी को फाइंड करके हम कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड मैंने आपको समझाया स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है। स्ट्रक्चर मैपिंग हमें रोड मैप बताता है प्राइस का जो ट्रेंड है वो कहाँ पर है, डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड के अंदर है। अगर वीडियो में कुछ भी समझने की दिक्कत होती है तो सिंपली आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा समझाने के लिए। अगर किसी भी चीज़ के अंदर कोई समस्या आता है सिंपली आप नीचे कमेंट करो, कुछ कमेंट कर मुझे पूछो क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं मेरे से जितना हो सके शायद ये वीडियो अभी कुछ सभी 1000 लोग 500 लोग देखे, 600 लोग देखे। अगर ये वीडियो शायद किसी दिन वायरल भी हो जाए तो अगर थोड़ा-सा लोग होगा तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लेकिन बहुत सारे अगर 1000 1000 लोग 2000 लोग मैं पर्सनली तो मैं उनको सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। नीचे तो मैं व्हाट्सएप की लिंक दे दूँगा। मैं उन उतने सारे लोगों की शायद ये वीडियो 1 लाख लोग देख ले, तब मैं इसको 1 लाख लोगों की तो प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। बस आप सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना एंड किसी को अगर कुछ समझ भी आती है, तो वो बंदा उसको समझाने की कोशिश करना। कुछ अगर किसी को ये चीज़ आता है एंड वो समझ गया सिंपली,
आप उसको समझ लेना। एंड मैं ये लाइव स्ट्रीम पर भी सिखाता हूँ। लाइव स्ट्रीम पर मैं हर एक चीज़ मैं डिटेल में बताता हूँ एंड मैं अभी कंटेंट के थ्रू भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बिगिनर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बिगिनर्स को कैसे शुरू में स्मार्ट मनी कौन से सीखना है, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं मुझे बहुत सारे बंदे लाइव स्ट्रीम के अंदर पूछता है। सिंपली मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आप सबको सही वे में समझाने की। एक सही रोड मैप के थ्रू मैं आपको रोड मैप दूँगा। एक अच्छा से अच्छा ट्रेडर बनाऊँगा मैं आपको। जो चार्ट के देखने का नज़रिया है, उसको मैं आपको बदल दूँगा। जो आपको कहाँ पे एग्ज़िट, एंट्री, बाइंग, सेलिंग आपको कहाँ पे करना है, वो सारा चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन आज के लिए वीडियो इतना ही रखता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे पेज को, चैनल को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लिक्विडिटी के ऊपर। ओके, लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो एंड एफएसजी, इस सारी चीज़ों के अंदर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।